नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है चुनाव आयोग के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे चुनाव आयोग के बारे में, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की यदि बात की जाए तो आज की हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग की यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 15 में रखा गया, और आर्टिकल की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 324 से 329 तक जो है पढ़ने वाले हैं चुनाव आयोग में। और साथ ही दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इन सभी के बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद जो इनको अच्छे से सभी को समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग की यदि बात करते हैं तो इनको जो है संविधान के भाग 15 में रखा गया है। भाग 15 में आर्टिकल की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी। स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? तो 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी। और इसीलिए जो है 25 तारीख को दोस्तों, यानी 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, यानी यहाँ पे जो है एक नोट लिख लेते हैं। नोट लिख लेते हैं, यानी आर्टिकल 324 की यदि बात की जाए तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, लागू किया गया था। तो दोस्तों, अभी इसको अच्छे से समझेंगे। पहले सिर्फ मैं आपको थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ी बहुत, और इसके बाद जो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे ताकि ये सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कथन यानी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कथन यानी स्टेटमेंट। तो कौन सा कथन है? यानी चुनाव जो है पीड़ित वर्ग का हथियार है। चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। यानी चुनाव जो है पीड़ित वर्ग का हथियार है। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों, इनका जो है एक बार रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएं। दोस्तों, चुनाव आयोग की यदि यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनको जो है संविधान के भाग 15 में रखा गया। और आर्टिकलों की बात करेंगे तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो हम पढ़ने वाले हैं चुनाव आयोग में। अब स्थापना की यदि बात की जाए, जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसीलिए जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी आर्टिकल 324 जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यानी दोस्तों, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। और इसी तारीख को जो है हमारा संविधान जो है स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकार जो है किया गया था। और 16 आर्टिकल जो है हमारे 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे, जिनमें से आर्टिकल 324 भी जो है शामिल था। और साथ ही दोस्तों, इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को जो है ये चुनाव आयोग जो है स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक कथन है, यानी चुनाव जो है पीड़ित वर्ग का हथियार है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। अब क्यों कहा था?
क्योंकि आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं यानी इलेक्शन आते हैं तो गरीबों के बस्ती में जो है वोट लेने के चक्कर में नेता लोग जो है उनके पैर भी छूते हैं, और उसके बाद जो है जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो है आप देखते हैं कि कोई भी नहीं आता है। तो इसीलिए जो है पीड़ित वर्ग का हथियार का है चुनाव को किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। तो दोस्तों ये था। अब आगे की हम चर्चा करने वाले हैं कि जो चुनाव आयोग है इसने 1950 से 1989 तक जो है एक सदस्य संस्था थी, और उसके बाद जो है पहली बार बहुसदस्य संस्था। तो अब इन सभी के बारे में पहले लिखेंगे और इसके बाद जो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे चुनाव आयोग। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की यदि बात की जाए तो इसने जो है 1950 से 1989 तक 1989 तक एक सदस्य संस्था। तो एक सदस्य संस्था का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है होता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यदि बात करते हैं तो पहली बार बहुसदस्य संस्था कब बनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1989 में। 1989 में कब दोस्तों, 1989 में। अब बहुसदस्य संस्था की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता था, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ ही दोस्तों कुछ अन्य होते थे। याद रखिए दोस्तों, कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते थे, कुछ अन्य चुनाव आयुक्त जो है होते थे। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी जब ये संस्था जो है लागू की गई थी तो इस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं RBS पेरी शास्त्री थे। RBS पेरी शास्त्री। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अन्य की। यदि बात की जाए तो अन्य में दो थे, तो कौन कौन से थे दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अन्य में कौन कौन थे, SS धनोवा, और कौन था दोस्तों, VS सहगल। याद रखें दोस्तों, VS सहगल। तो ये थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी 1 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग जो है पुणे एक सदस्य संस्था जो है हो गया था, और इस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, VS रमा देवी। याद रखें दोस्तों, VS रमा देवी जो कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे हम लिखे हैं, यानी 1 जनवरी 1990 में 1 जनवरी 1990 की यदि बात की जाए तो चुनाव आयोग पुनः एक सदस्य संस्था हो गया, या कर दिया गया था। और इस समय चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इस समय यदि बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की यदि बात की जाए, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, BS रमा देवी थी। याद रखें दोस्तों, BS रमा देवी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो पहले आप इसको दोस्तों समझ लेते हैं और इसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चुनाव आयोग की यदि बात की जाए तो चुनाव आयोग ने जो है 1950 से 1989 तक जो है एक सदस्य संस्था थी। एक सदस्य संस्था का मतलब होता है, यानी चुनाव आयोग में जो है केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है होता था। कौन होता था,
केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है होता था। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन होता था, एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है होता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी पहली बार बहुसदस्य संस्था बनाई गई। बहुसदस्य संस्था का मतलब होता है यानी एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त जो है होंगे। तो ये बहुसदस्य संस्था 16 अक्टूबर 1989 में जो है बनाई गई थी। कब? 16 अक्टूबर 1989 में। तो इस समय जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे RBS पेरी शास्त्री, कुछ अन्य चुनाव आयुक्त थे SS धनोवा और VS सहगल। याद रखें दोस्तों, VS सहगल। तो ये दो अन्य चुनाव आयुक्त और थे और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है RBS पेरी शास्त्री। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन 1 जनवरी 1990 में फिर से जो है चुनाव आयोग ने पुनः एक सदस्य संस्था जो है लागू कर दी थी। तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? VS रामादेवी थी, जो कि प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। यानी दोबारा से जो है 1 जनवरी 1990 में जो है दोबारा से चुनाव आयोग को जो है पुनः एक सदस्य संस्था जो है हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये दोबारा हो गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 1 अक्टूबर 1993 को क्या होता है, चुनाव आयोग फिर से जो है बहुसदस्य संस्था जो है बनाया गया था और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन और दो अन्य चुनाव आयुक्त MS गिल और GBS कृष्णमूर्ति थे। साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, 1993 में वर्तमान तक चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था ही है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार। तो दोस्तों इन सभी को यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो इनको यहाँ पे हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 1993 के बारे में। 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993 की यदि बात की जाए, चुनाव आयोग की यदि बात करेंगे, चुनाव आयोग जो है फिर से बहुसदस्य संस्था बनाया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे प्लस अन्य चुनाव आयुक्त की यदि हम बात करेंगे तो अब इनको लिख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की यदि बात की जाए तो कौन थे दोस्तों? TN शेषन थे। TN शेषन। और साथ ही दोस्तों दो अन्य थे, यानी दो अन्य थे। कौन कौन थे? MS गिल और साथ ही दोस्तों GBS कृष्णमूर्ति। तो ये जो है दो अन्य थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। नोट की यदि बात करेंगे कि 1993 से वर्तमान तक चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था है। तो ये आपको अच्छे से संस्था है लिखेंगे दोस्तों, संस्था है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, 2-4 पॉइंट और लिखेंगे। यानी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की यदि बात की जाए, सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के थे। अब लिख लेते हैं वर्तमान चुनाव आयुक्त की यदि बात की जाए कौन है? ज्ञानेश
कुमार कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पे दोस्तों मुख्य वो लिख लेते हैं, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस आर्टिकल में और किसके द्वारा जो है की जाती है, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यानी चुनाव आयोग को जो है कौन अपॉइंट करता है, तो इनके बारे में यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 324 के 2 में जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में जो है बात की है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अब दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है, किसकी सलाह या सिफारिश पर की जाती है, तो यहाँ पे हम सलाह या सिफारिश की यदि बात करेंगे, सलाह या सिफारिश किसकी सलाह या सिफारिश पर? चयन समिति की सलाह या सिफारिश पर। अब दोस्तों इस चयन समिति में जो है कौन कौन होते हैं, तो दोस्तों यदि बात करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन दोस्तों? लोकसभा में विपक्ष नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता। कौन दोस्तों? लोकसभा में विपक्ष के नेता। कौन दोस्तों? लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता जो है होते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री होते हैं। कौन? केंद्रीय मंत्री। कौन दोस्तों? केंद्रीय मंत्री जो है होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो ये 3 सदस्य जो है होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग जो है किसके द्वारा चुनाव होते हैं, तो चुनाव जो हैं किसके द्वारा होते हैं, तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है चुनाव की घोषणा की जाती है। और साथ ही दोस्तों लिखेंगे आप दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा जो है किस किस के चुनाव जो है होते हैं, तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव होते हैं, चुनाव होता है। तो किस किस का चुनाव होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं किस किस का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संसद की यदि बात की जाए, लोकसभा व राज्यसभा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल की यदि बात की जाए तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आती हैं। विधानसभा व विधान परिषद, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इनके चुनाव होते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पहले अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे और इनके जो है कौन कौन से कार्य होते हैं तो इनके बारे में जान लेंगे। तो पहले अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा और। तो 1 अक्टूबर 1993 को जो है दोस्तों चुनाव आयोग फिर से जो है बहुसदस्य संस्था बनाया गया था। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और जो है कुछ अन्य चुनाव आयुक्त जो है होंगे। तो इस समय जो है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, TN शेषन थे। कौन थे, TN शेषन। अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे, 2 अन्य चुनाव आयुक्त और थे, MS गिल और GVS कृष्णमूर्ति थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं कि 1993 से वर्तमान तक चुनाव आयोग जो है बहुसदस्य संस्था है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी 1993 से लेकर अब तक यानी वर्तमान समय तक जो है चुनाव आयोग कैसा है, बहुसदस्य संस्था है। यानी जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य कुछ चुनाव आयुक्त जो है होंगे।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी किस आर्टिकल में होती है। तो आर्टिकल 324 के 2 में जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यानी इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर जो है इनकी नियुक्ति करते हैं? किसकी सलाह या सिफारिश पर? तो चयन समिति की सलाह या सिफारिश पर जो है चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति की जाती है। अब इस चयन समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री, तो ये होते हैं चयन समिति में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग द्वारा जो है किसका चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा के, राज्य विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद के, तो इन सभी के चुनाव जो है किसके द्वारा होते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा जो है होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कार्यकाल, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके कार्यकाल। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल की यदि बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की हम पहले बात कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो अभी इसको समझेंगे, ये आपको अभी समझ नहीं आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी अन्य चुनाव आयुक्त। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष। याद रखें दोस्तों, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके कार्य की यदि बात करते हैं तो ड्यूटीज या वर्क्स क्या हैं, यानी मतदाता सूची तैयार करना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, चुनाव चिन्ह देना, तो ये सभी इनके कार्य होते हैं। लिखते हैं इनको, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची जो है तैयार करना, और साथ ही दोस्तों शांतिपूर्ण चुनाव कराना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह देना। याद रखें दोस्तों, चुनाव चिन्ह देना यानी पार्टियों को जो है चुनाव चिन्ह देना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चुनावों की घोषणा कौन करता है। चुनावों की घोषणा की यदि बात करते हैं तो कौन करता है? यहाँ पे हम बात करेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा, तो इनकी जो है करता है राष्ट्रपति। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद की यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों ये राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल जो है करते हैं। तो अब इनका एक बार रिवीजन करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कार्यकाल, यानी जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनके कार्यकाल। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। अगर वह 6 वर्ष कार्यकाल पूरा करने से पहले जो है 65 वर्ष के होते हैं तो वे 65 वर्ष तक ही जो है कार्य करेंगे, मतलब 65 वर्ष की आयु के बाद जो है रिटायर हो जाते हैं। यानी चाहे वे 6 वर्ष पहले हो जाएं या 65 वर्ष पहले हो जाएं तो यहाँ तक जो है कार्य करेंगे। यानी अगर मान लेते हैं किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है 59 वर्ष की अवस्था में जो है क्या किया गया है, चुनाव आयुक्त बनाया गया है, तो ये जो है 6 वर्षों तक कार्य करेंगे, यानी 59, 60, 61, 65 तक ये इनके 6 वर्ष हो जाएंगे। अगर किसी को जो है 60 वर्ष की आयु में चुनाव आयुक्त बनाता है तो 65 साल तक उसके 5 वर्ष ही हो रहे हैं तो वह 5 वर्ष तक ही जो है कार्य कर पाएगा और उसके बाद रिटायर हो जाएगा।
अब अन्य चुनाव आयुक्त की यदि बात की जाए तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, तो ये प्रक्रिया भी इसी प्रकार है, या 6 वर्ष पहले हो जाए या 62 वर्ष पहले, जो भी पहले हो जाए, तो जब तक ये कार्य करेंगे। अब इनके कार्य या फंक्शन क्या होते हैं, कार्य या फंक्शन या ड्यूटीज़ क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनके कार्य होते हैं मतदाता सूची तैयार करना यानी वोटर लिस्ट तैयार करना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, चुनाव चिन्ह देना यानी पार्टियों को जो है चुनाव चिन्ह देना, ये सभी इनके काम होते हैं। लेकिन चुनावों की घोषणा कौन करता है, तो चुनावों की घोषणा जो है चुनाव आयुक्त तो नहीं करता है, बल्कि लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव हैं तो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, और जबकि विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव है तो ये राज्यपाल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।